हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव की आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता नैनवार और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एलटी पेडागोजी के सिलेबस को। एलटी पेडागोजी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये जानेंगे कि पेडागोजी सेक्शन को हम किस तरीके से यहाँ पर तैयार करें कि एलटी में अपने सिलेक्शन को हम यहाँ पर सुनिश्चित कर पाएं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आपने एलटी का सिलेबस देखा होगा और उसमें जो मार्क्स का डिवीजन है कुछ इस तरीके से रहता है। टोटल मार्क्स 100 यानी कि 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर एलटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें से 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहेगी। अब सब्जेक्ट में भी जैसा आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होगा। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स वाले सेक्शन में मैथ्स और फिजिक्स पूछी जाएगी। साइंस की बात करें यानी एलटी साइंस का टीचर अगर आप बन रहे हैं तो वहां पर आपका क्या पूछा जाएगा, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी क्या होंगे आपके, कुछ क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट लेवल के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे। इसके अलावा एलटी एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके एलटी एसएसटी में कवर होंगे। और एलटी हिंदी में टोटली हिंदी रहेगी और एलटी इंग्लिश में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। और उसमें भी आपका जैसे हमने कहा जो क्वेश्चन पेपर का जो सिलेबस रहेगा वो क्या होगा, आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंटरमीडिएट के होंगे और एक मेजर पोर्शन आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। तो ये तो बात रही हमारी जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी। और अगर हम बात करें पेडागोजी सेक्शन की, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एलटी पेडागोजी के सिलेबस को, तो पेडागोजी का जो पोर्शन रहेगा वो आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 30% यहाँ पर कम नहीं होता। आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल के जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर आप उसको देखें तो उसका सिलेबस काफी वास्ट है, आपको बहुत ज्यादा तैयारी उसमें करनी है। तो हो सकता है वहां पर आपकी कुछ कमी रह जाए, तो उस कमी को जो पूरा करने का काम करेगा वो आपका कौन रहेगा, पेडागोजी का, ठीक है। तो क्योंकि पूरे पेपर में से आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पर पेडागोजी के बनने हैं, यानी कि 30% तैयारी आपकी सिर्फ इस सिलेबस से हो जानी है, तो जरूरी हो जाता है कि इसको हम जो है बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर तैयार करें, जिससे कि आप कम से कम समय में यहाँ पर एलटी की तैयारी को कर पाएं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएं, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम एलटी सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि इस सिलेबस में अब हमें किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा फोकस करना है मतलब ये नहीं होगा कि हमें एलटी के कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर छोड़ देना है, हमें एलटी के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है, लेकिन उसमें हमें किन टॉपिक्स पे, किन कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो अगर हम मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो हमने जो हमारा जो प्रीवियस पेपर रहा है, इससे पहले जो हमारा एलटी का एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए थे, किन किन सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस कवर हुए थे, उस आधार पर और जो मैंने यहाँ पर टॉपिक का एनालिसिस किया है उस आधार पर मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करूंगी कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से आपके यहाँ पर कम इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगी पर एवरेज टॉपिक यहाँ पर कहे जा सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है और जनरली आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर तैयार करने हैं, तैयार आपको सब करने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलटी के यहाँ पर पेडागोजी के सिलेबस की, तो मेजर इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स में मतलब कौन कौन से ऐसे एरियाज रहेंगे जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एलटी पेडागोजी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेजर आपके जो पोर्शंस हैं उसमें सबसे पहला है टीचर, ठीक है। तो टीचर की अगर हम बात करें, यानी कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर का एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए, चाहे उस एटीट्यूड की बात हम शिक्षा के प्रति कहें या फिर बच्चों के प्रति कहें, ठीक है। इसके अलावा टीचर का जो प्रोफेशन होता है वो कैसा होता है, क्या क्वालिटीज टीचर में होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर टीचर के अंदर जो भी हमारे जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एलटी का जो आपका जो प्रोफेशन होता है उसमें सिर्फ एलटी की ही बात नहीं, कोई भी आपका टीचिंग प्रोफेशन होता है तो उसका जो उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य का जो यहाँ पर टारगेट होता है वो कौन होता है, हमारा बालक या छात्र, ठीक है। तो छात्र पे बेस्ड यहाँ पर हमारे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट पर क्या, स्टूडेंट के बारे में क्या पूछा जा सकता है, तो स्टूडेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की कैसी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम समझेंगे। उसके अलावा जो आपकी बुद्धि होती है, यानी कि जो इंटेलिजेंस है वो कितने प्रकार की होती है, जैसे अपने जो है बीएड के सिलेबस के दौरान यहाँ पर पढ़ा होगा एक बुद्धि सिद्धांत,
ठीक है, द्विबुद्धि सिद्धांत, उसके अलावा जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके की बातें स्टूडेंट की पर्सनैलिटी से रिलेटेड, स्टूडेंट की इंटेलिजेंस से रिलेटेड और स्टूडेंट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, इस तरह के कुछ टॉपिक्स जो होंगे उनको हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो वो हमारे स्टूडेंट जो एरिया है उसके अंतर्गत कवर होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज लर्निंग, ठीक है। तो तीसरा एरिया ऑफ जो स्टडी हमारा रहेगा एलटी पेडागोजी के सिलेबस के अंदर वो रहेगा लर्निंग, ठीक है। क्योंकि शिक्षा में अल्टीमेटली हम करते क्या है, या बच्चे के द्वारा यहाँ पर इस शिक्षा व्यवस्था में क्या किया जाता है, लर्निंग। बच्चा स्कूल आता है, कुछ सीखता है, तो लर्निंग हमारा एक जो है ब्रॉड एरिया है जिसमें आपके क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लर्निंग के अंदर आपका पूछा जाएगा कि क्या लर्निंग के प्रिंसिपल हैं, कहाँ पर लर्निंग में कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या सिद्धांत उसके हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें लर्निंग की, तो जो अधिगमकर्ता, ठीक है, जो लर्नर होता है उसके क्या यहाँ पर लक्षण होते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम अधिगम में कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं और अधिगम का यहाँ पर अर्थ एवं परिभाषा क्या है, कुछ कम यहाँ पर पूछा जाएगा, लेकिन मेजर रूप से आपके जो है लर्निंग प्रिंसिपल्स को पूछा जाएगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो चौथा एरिया हमारा आता है पेडागोजी के अंदर वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हम इस एरिया की बात करें, हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि एलटी के जो एलटी नहीं, सिर्फ जितने भी आपके जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो टीचर के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टीचर को यहाँ पर कक्षा में किस तरह की विधियाँ यूज़ करनी चाहिए, कम्युनिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपका शिक्षण व्यवसाय है वो कैसा होता है, ठीक है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ये सारी इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो 4 मेजर एरिया हमने जो है यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपका क्या हो गया, पहले तो जो हमारे एजुकेशन के 2 मेजर पोल होते हैं, एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद लर्निंग, ठीक है, बच्चा कैसे सीखता है, सीखने के क्या सिद्धांत रहेंगे, ठीक है, सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, उस तरह की बातें हम यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के अंदर समझेंगे। उसके बाद स्टूडेंट के बारे में हमने बात की, लर्निंग की बात की। उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो कक्षा में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत आपका किस प्रकार का कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसा होता है, ठीक है, संप्रेषण के द्वारा कैसे यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक्स्ट्राज में, यानी कि हमारे जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें 3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स यहाँ पर हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं इनसे ही रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे हम बात करें मापन एवं मूल्यांकन की, ठीक है, तो मापन एवं मूल्यांकन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कौन करता है, मापन एवं मूल्यांकन, ठीक है। क्योंकि जब कक्षा में पढ़ाया जाता है तो मूल्यांकन के द्वारा यहाँ पर यह जाना जाता है कि बच्चे को अधिगम में कहाँ पर परेशानी आ रही है, उसके अनुसार यहाँ पर बच्चे को सुधारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इस पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, जो आपका एक्शन रिसर्च होता है, ठीक है। एक्शन रिसर्च यानी कि जब किसी फील्ड में आप जाते हैं, यानी कि किसी फील्ड की बात अगर हम बात करें, यानी कि जब विद्यालय के वातावरण में जाते हैं तो वहाँ पर आप किसी एक जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ प्लानिंग करते हैं और उस अनुसार जो है कुछ यहाँ पर परियोजनाएं बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आप रिजल्ट देखते हैं कि जो हमने यहाँ पर जिस तरीके की परियोजनाएं बनाई थी क्या वो काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उस आधार पर आपका एक एक्शन रिसर्च वाला जो टॉपिक होगा वो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, तो जो आरटी एक्ट 2009 है इस पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमने एक ब्रीफ में यहाँ पर समझ लिया कि मेजर किन किन टॉपिक्स से यहाँ पर जो है क्वेश्चंस बनेंगे, और यानी कि हमारा जो एलटी का जो पेडागोजी का सेक्शन रहेगा वो किन किन एरियाज में डिवाइड है और कौन से एरिया को हमें सबसे ज्यादा कवर करते हुए चलना है, और उन एरियाज के अंदर भी कौन से ऐसे टॉपिक रहेंगे जिनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। कवर हमें सारे टॉपिक करने हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस किन पे करना है, किन कंसेप्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पर तैयार करना है, उनको हम देखते हुए चलते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एरिया टीचर की बात करें, ठीक है, तो टीचर के अंदर जो जो हमारे आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपके 27 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 27 पॉइंट्स में आपका सिलेबस यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। अब उनमें से टीचर से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, सबसे पहला टॉपिक ही आपका क्या है, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, यानी कि
एक टीचर की बच्चों के प्रति अभिवृत्ति किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि टीचर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। हम बार बार अपने डिस्कशन में जो है चर्चा करते हैं कि एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व ऐसा आदर्श होना चाहिए जिसको फॉलो करते हुए जो हमारे छात्र हैं, जो भावी समाज हैं, वो भी यहाँ पर क्या बन सके, आदर्श नागरिक बन सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम छात्रों के प्रति अभिवृत्ति की बात करें तो शिक्षक का यहाँ पर आदर्श व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो कि छात्र को इस प्रकार से प्रभावित करे कि भावी समाज हमें एक आदर्श समाज के रूप में मिल पाए, ठीक है। तो हम टीचर के यहाँ पर एटीट्यूड को डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ बच्चों के प्रति बल्कि जो आपका शिक्षा है यानी कि एजुकेशन जिससे जुड़ा हुआ शिक्षक है हमारा, तो उसके प्रति भी उसकी कैसी यहाँ पर सोच है, किस प्रकार का एटीट्यूड है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे हमारी थ्योरीज के थ्रू, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सबसे ज्यादा बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वहां पर आपसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप एटीट्यूड एक टीचर का रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर जिस अनुसार करेंगे उसी अनुसार जो है ये तय किया जाएगा कि आपका एटीट्यूड किस तरीके का है, आपका एटीट्यूड एक टीचर बनने लायक है या नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो है इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगर हम बात करें पूरे टीचर सेक्शन से, इसमें आपके 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, जिसमें से लगभग 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं और उसके अलावा थोड़े कम पूछे जाने के चांस हैं, लेकिन टीचर की जो एबिलिटीज होती हैं, उसकी क्वालिटीज होती हैं उस पे और टीचिंग प्रोफेशन के ऊपर भी आपके क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है व्यावसायिक योग्यता, प्रतिबद्धता की बात करेंगे हम। तो शिक्षक की योग्यता एवं गुण तथा शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, यानी कि टीचर प्रोफेशन किस तरीके का होता है और उसको अपने व्यवसाय के प्रति किस प्रकार से प्रतिबद्ध होना चाहिए, इस पे बेस्ड भी आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मेजर रूप से आपको किस पे फोकस करना है, टीचर के एटीट्यूड के ऊपर, ठीक है, टीचर का व्यक्तित्व किस प्रकार का हो, शिक्षा और बालकों के प्रति एक शिक्षक कैसी सोच रखता हो, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट सेक्शन की, स्टूडेंट जो एरिया है, अब इसमें किस तरीके के टॉपिक आपके हैं और कितने मार्क्स का ये आपका सेशन रहेगा, ये आपका सेक्शन रहेगा। तो अगर हम स्टूडेंट सेक्शन की बात करें तो 6 to 8 मार्क्स आपके इस एरिया से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं 4 to 5 मार्क्स, यहाँ पर 6 to 8 मार्क्स की, ये आपका टोटली बेस्ड है लास्ट आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके ऊपर। हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, लेकिन क्योंकि आपका प्रीवियस पेपर जैसा आता है कहीं ना कहीं उसी को थोड़ा फॉलो करते हुए जो है अगले यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस पेपर के इस एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। तो 6 to 8 मार्क्स बहुत होते हैं, तो आपको स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर अच्छे से चलना है और उसमें भी आपको किन टॉपिक्स पे बात करनी है उनको देख लेते हैं। जैसे स्लॉट 1 यानी कि वो एरिया जहां पर से आपके स्टूडेंट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर पहला है वृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो वृद्धि एवं विकास में हम जो है जो डेवलपमेंट थ्योरीज होती हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट थ्योरीज की बात करें तो बच्चे का जो विकास होता है, यहाँ पर दो वृद्धि एवं विकास होता है, यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसके क्या क्या आधार होते हैं, ठीक है। जीन्स का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और वातावरण के द्वारा यहाँ पर बच्चे के व्यवहार को किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि इस टॉपिक से आपके बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्सनैलिटी की, ठीक है, व्यक्तित्व, यानी कि तो व्यक्तित्व की जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं, व्यक्तित्व के प्रकार हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। तो व्यक्तित्व आपका यानी कि बालक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, अगर बालक के व्यक्तित्व में किसी प्रकार का विकार है तो उसको किस प्रकार से हम शिक्षा के द्वारा यहाँ पर सुधार सकते हैं। उसकी बात होगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपके जो एवरेज कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो कितने परसेंटेज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उसके इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड कक्ष में कैसे हम जो बच्चों के बीच विभेद है उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको जो है कम से कम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बच्चों के यहाँ पर शिक्षा में ग्रोथ ला सकते हैं। इसके अलावा बुद्धि, ठीक है, बुद्धि के अंतर्गत जितने भी हमारे बुद्धि के सिद्धांत हैं, जैसे एक बुद्धि सिद्धांत, द्विबुद्धि सिद्धांत, त्रिबुद्धि सिद्धांत और आपका बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत जो होता है बहुबुद्धि सिद्धांत, उसके बारे में जानेंगे। यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो बुद्धि और व्यक्तित्व, ठीक है, और उसके अलावा व्यक्तिगत विभेद जो होते हैं, यानी कि जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पर। तो अराउंड 4 क्वेश्चंस आपके जो हैं
इस स्लॉट 1 से, यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन हमने यहाँ पर कहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे बनेंगे। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके क्या आ सकते हैं कि बच्चों का सीखना व सोचना, ठीक है, बच्चे किस प्रकार के विचार रखते हैं, किस प्रकार से जो है बच्चे लर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें आपका बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, हो सकता है एक क्वेश्चन आपका बन जाए, वरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, ठीक है, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। कभी कभी जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करें, शायद उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है विशेष बालक जो होते हैं उनको कितने वर्ष तक यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे अगर हम सामान्य बालकों की बात करें तो वहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक आपकी शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ये आपका एज रेंज होती है वो आपकी बढ़कर कितनी हो जाती है, 18 ईयर्स, ठीक है। तो 18 वर्ष तक की आयु तक जो विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता हैं उनको यहाँ पर शिक्षा दी जाती है 6 से 18 वर्ष। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, या फिर जो आपका लेटेस्ट यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ था विकलांगता में, यहाँ पर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो उससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो अराउंड एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड रहेगा, या हो सकता है ना बने, ठीक। इसके अलावा सामाजिक परिपक्वता की हम बात करेंगे, ठीक है, तो सोशल मैच्योरिटी पे बेस क्वेश्चन आ सकता है, एडजस्टमेंट पे बेस क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे भी बनने के चांसेस इन दोनों से कंबाइंडली यहाँ पर एटमोस्ट 1 क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज नहीं भी बन सकता है। तो आपको ये पढ़ने हैं, लेकिन उससे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चे की पर्सनैलिटी, उसके इंटेलिजेंस और उनकी क्या क्या थ्योरीज हैं, और उसके अलावा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के बीच में, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो ये सेक्शन रहेगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद बात करें हम लर्निंग की, ठीक है, तो लर्निंग में आपके जो स्लॉट 1 में, यानी कि जो इंपॉर्टेंट वाला एरिया है, उसमें आपके टॉपिक रहेंगे लर्निंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, यानी कि जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जैसे हम थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी उसको जानेंगे, उसके अलावा पावलोव व स्किनर ने जो भी यहाँ पर थ्योरीज बताई थी उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, यानी कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का अर्थ, ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरीज, उसके बारे में हम जानेंगे, और किस प्रकार से मोटिवेशन लर्निंग को प्रभावित करता है इसके विषय में भी हम जानेंगे। और इनको आपको बहुत ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। 5 to 6 मार्क्स लगभग इसके कवर हो सकते हैं, जिसमें अराउंड 4 मार्क्स अगेन आपका इस वाले सेक्शन से रहेगा। और बात करें अगर आप अधिगमकर्ता के अभिलक्षण की, या अधिगम में कठिनाइयां आती हैं उसकी, तो यहां से आपका लगभग एक क्वेश्चन बन सकता है। अभिलक्षण पे मे बी बने, मे बी ना बने, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसके बाद अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, ठीक है, तो अधिगम का मतलब क्या होता है, क्या उसकी जो है थ्योरीज हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। पर आपका जो मेजर रूप से आपको तैयार करना है वो आपका है लर्निंग थ्योरीज के बारे में, और उसके अलावा मोटिवेशन, और मोटिवेशन किस प्रकार से यहाँ पर लर्निंग को इफेक्ट करती है। अगेन हम ये कहेंगे कि इनको स्किप नहीं करना है, हो सकता है इनसे भी यहाँ पर जो है 2 से 3 क्वेश्चन बन जाए, उसकी कोई यहाँ पर जो है गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम सिर्फ गैस कर सकते हैं कि कहाँ से ज्यादा आएगा आपके लास्ट पेपर के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको जो है बहुत अच्छे से तैयार करना है, इनको भी तैयार करना है, बट इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। इसके बाद हमारा जो चौथा एरिया है उसको देख लेते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर हम पेडागोजी सेक्शन की बात करें और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसी एरिया की बात करें तो वो कौन सा रहेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत जो जो चीजें हमारी आती हैं, जैसे कि अगर आप बात करें टीचिंग मेथड्स की, ठीक है, TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर जिसे हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री उसकी, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है इफेक्टिव बनाने के लिए जब हम संप्रेषण को यहाँ पर जो है प्रभावशाली बनाते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है, तो कम्युनिकेशन की बात भी हम इसके अंतर्गत करेंगे। और उसके अलावा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं इनके बारे में जानेंगे। टोटल अगर इस सेक्शन की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन तक आपके यहाँ पर बन सकते हैं, जिसमें से कुछ नहीं तो आपका आराम से 6 क्वेश्चन तो यहाँ पर इस सेक्शन से बनेंगे। उसके अलावा जो टीचिंग जो प्रोसेस होती है, उसके अलावा NCF 2005, ठीक है, जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जो आपका जो रिसेंट आपका बनकर तैयार हुआ था 2005 वाला, तो उसके बारे में जो है हम जानेंगे। अभी आपका जो लेटेस्ट है वो भी आ गया है, ठीक है। तो
अगर हम NCF 2005 की बात करें तो इस पर भी क्वेश्चन आपका हो सकता है 1 मार्क्स का बन गया तो वो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है ना बने। लेकिन जो NCF 2005 की कुछ बेसिक यहाँ पर 5 बातें हैं उनके बारे में जो है आपको अच्छे से तैयार करना है, उनको समझना है, ठीक है। तो हमारे सेशन में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो इसके अलावा शैक्षिक प्रयोग, ठीक है, समस्याएं एवं नवाचार, ठीक है। तो जो नवाचार है शिक्षा के क्षेत्र में उनका किस प्रकार से शिक्षा में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर शिक्षा में आ रही हैं उसके बारे में। उसके अलावा शिक्षण की बेसिक बातें, क्या शिक्षण की प्रकृति होती है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं। तो जो बेसिक बातें हैं शिक्षण के बारे में उनको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट आपका नहीं रहेगा। इसके अलावा शिक्षण के सहायक सामग्रियां, ठीक है। तो शिक्षण की सहायक सामग्री को आप एक तरीके से कह सकते हैं इनके बीच का हो सकता है इससे बन जाए और नहीं भी बने, लेकिन शिक्षण की सहायक सामग्री भी वैसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अराउंड 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ रहेंगे आपके स्लॉट 1 में, ठीक है। यानी कि जो आपके 3-4 टॉपिक है, इवन आप शिक्षण की जो सहायक सामग्री है इसको भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका अराउंड कह सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस आपके जो है यहाँ पर स्लॉट 2 यानी कि जो बचे हुए रिसेंट टॉपिक्स हैं इनसे बन सकते हैं। तो ये हमारी बात रही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। तो इसको याद रखना है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग प्रोफेशन के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में। इसके अलावा कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके कुछ नहीं तो लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पर जो है इस पर बेस्ड रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा टीचिंग प्रोफेशन से एक रह सकता है और शिक्षण विधियों से तो आपके हो सकता है 3 to 4 क्वेश्चंस आपके बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने जो मेजर 4 टॉपिक्स 4 आपके एरियाज थे पेडागोजी के अंदर, उनको हमने यहाँ पर देख लिया कि किन किन टॉपिक को हमें यहाँ पर तैयार करते हुए चलना है। इसके बाद इसके अलावा जो आपके सिलेबस में गिवन 3 टॉपिक हैं उनको हमने यहाँ पर एक्स्ट्राज में रखा है। हालांकि वो आपके शिक्षा का या शिक्षण प्रक्रिया का ही एक भाग है, लेकिन इनकी भी अपनी यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से आपका क्वेश्चन बनना तो बिल्कुल डेफिनेट है। अगर आप पूरे जो 3 टॉपिक्स हैं इनकी बात करें तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका इससे आएगा, एक क्वेश्चन बेस्ड रहेगा आरटी पे और 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मापन एवं मूल्यांकन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 से 4 मार्क्स यहाँ पर कवर होंगे, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन बनना ही है, क्योंकि अगर हम लास्ट पेपर देखें तो दोनों का यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा गया है और उसके अलावा मापन मूल्यांकन से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो 3 to 4 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा जो 3 टॉपिक्स बचते हैं इन 4 सेक्शन के अलावा, 4 एरियाज के अलावा, इनसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल हमने देखा कि 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किन किन एरियाज में रहने की संभावना है, तो उसमें हमें किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो अगर मैं इसको सही से तरीके से समझूं या मेरे अनुसार क्या हो सकता है, आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मार्क्स वाइज भी देखें तो अराउंड 8 to 10 मार्क्स आपके इस एरिया से कवर हो रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक जो हैं आपके स्टूडेंट और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रिपरेशन का, ठीक है। उसके अलावा सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करते हुए चलना है। तो अगर आप सही तरीके से जो है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, इन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते हैं, तो आराम से 30 में से अगर आप यहाँ पर 25 मार्क्स भी ले आते हैं, ठीक है। अगर आप कट ऑफ की बात करें तो सारे सब्जेक्ट्स का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूं, जैसे लास्ट टाइम आपकी जो कट ऑफ थी 50 to 55 यहाँ पर अलग अलग जो कैटेगरीज थी उसके अकॉर्डिंग गई थी। तो अगर आप बात करें इतना बड़ा जो आपका स्कोर है, मतलब इतना बड़ा जो पोर्शन है, आप देखें तो आप यहाँ पर अगर कवर कर लेते हैं तो आपके लिए जो ये 70 out of 100 है, तो इसमें से 70 में से आप कितने मार्क्स लाएं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर बहुत ज्यादा जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत आपको पूरी देनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने मार्क्स को सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप 30 में से कम 25 बना लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से आपको, अगर आपको सपोज 60 मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं, अगर 60 मार्क्स का आपका टारगेट है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाएं, हालांकि मैं कहूंगी कि आपको अपने जो टारगेट है वो हाई से हाई रखना है, क्योंकि अगर आप जितना हाई रखते हैं संभावना रहती है कि उससे थोड़ा नीचे स्कोर रहता है। लेकिन अगर आप 60 भी मान के चलते हैं कि 60 मार्क्स आपको यहाँ पर एलटी में स्कोर करना है, तो 25 आपके यहाँ हो गए, तो अब आपको 70 में से इसके हाफ यानी कि 35 स्कोर करने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इसका रोल रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में जो इतना बड़ा एरिया है वहां पर आपके मार्क्स कवर करने की संभावना इतनी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप पेडागोजी सेक्शन को यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो आराम से आप जो है अपना सिलेक्शन यहाँ पर पा सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 25 मार्क्स तो आप ऐसी तैयारी यहाँ पर पेडागोजी की करें कि 25 मार्क्स को आप यहाँ पर सिक्योर कर पाएं, जिससे क्या होगा, आपका एलटी में सिलेक्शन बिल्कुल 100% यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रैटेजी रहेगी, इस तरीके से हम
हम जो है प्लानिंग करते हुए इस पूरे जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आने वाले सेशन में इसका जो डिटेल डिस्कशन होगा टॉपिक टू टॉपिक वाइज यहाँ पर हम करते हुए चलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ जो है इस कोर्स से जुड़िए और आगे को जो भी सेशन में जो वीडियोस होंगे उनको देखते रहिए। थैंक यू।